हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, देगी चिकन बिरयानी। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जितना ये टेस्टी लगती है उतनी ही बनाने में ये बहुत ही आसान होती है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देगी बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेग पीस लिए हैं मैंने उसको हल्के से कट्स लगा लिए हैं, ताकि हम जब मैरिनेट करें इसे तो मसाला सारा अंदर तक के अच्छे से चला जाए। 500 ग्राम चिकन के लिए मैंने 500 ग्राम बासमती राइस ले लिए हैं, जिसको बॉईल कर लिया है अच्छे से। राइस को परफेक्टली कैसे बॉईल किया जाए इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसमें से इसे देख सकते हैं। अब इसके अलावा हमें कुछ खड़े मसाले और कुछ पाउडर मसाले चाहिए, वो देख लेंगे। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, साथ ही हमें चाहिए 1 कवनफूल, 3 से 4 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग ले लिया है मैंने, 1 टीस्पून जीरा ले लिया है और 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 से 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर ले लेंगे आधा टीस्पून। यहाँ पे साथ ही हमें चाहिए धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून, दही ले लिया है मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून दही ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पे सेम बाउल में मैंने उतना ही दही निकाल लिया है जो हमें बिरयानी में बाद में बिरयानी का जो लेयर है वो पकने के बाद में अच्छे से फूड कलर ऐड करके और फिर इसमें डालना है। साथ ही अब हमें चाहिए टमाटर, 2 बड़े टमाटर मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। हरी मिर्च का अचार ले लिया है मैंने यहाँ पे, आप अगर चाहें तो नींबू और हरी मिर्च का अचार भी ले सकते हैं, जिसकी हमें लेयर लगा लेनी है। साथ ही अब हमें चाहिए पुदीना पत्ती, अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है मैंने 1.5 टेबलस्पून, हरी मिर्च चाहिए हमें 5 से 6 हरी मिर्च ले ली है, जिसको कि मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। यहाँ पे देसी घी ले लिया है मैंने, देसी घी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो बिरयानी में हम ऊपर से देसी घी डालेंगे। और फूड कलर ले लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया दही में हमें फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बिरयानी में भी जब हम लेयर लगाएंगे तो ऊपर से फूड कलर ऐड कर देंगे। और साथ ही हमें चाहिए प्याज, फ्राई की हुई। प्याज को परफेक्टली कैसे फ्राई किया जाए इसका वीडियो भी मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप उसमें से इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमने जो चिकन ले लिया है, चिकन में जो पाउडर मसाले हमने लिए थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे सारा। और अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसकी बिरयानी बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देगी बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है और तेल इसमें डाल दिया है 5 से 6 टेबलस्पून। जब हम बिरयानी बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें सारे जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे, चला देंगे इसे, ताकि खड़े मसाले इसका जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब हम साथ ही इसे डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, मिक्स कर लेंगे इसे भी, और इसे चलाते हुए हमें बस 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अदरक लहसुन अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इस अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है और इसे भी हमें चलाते हुए बस 1 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है, या जब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि चिकन अपना जो कलर है वो चेंज नहीं कर लेता और सारे जो कच्चे मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में ही चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे और अब हमें इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है, और इसे तब तक के फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और इस पर से सरफेस पे तेल नहीं निकल आता। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं तेल ऊपर निकल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, और अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि दही का जो एक्स्ट्रा पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 से 8 मिनट में ही ऑयल ऊपर आ गया है और दही में अपना जो पानी है वो कम्प्लीटली अच्छे से ड्राई हो चुका है। चिकन थोड़ा सा गल गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो दही जो मैंने दूसरा सेकेंड बाउल लिया था उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था और ये दही हमें यहाँ पर डाल देना है। तो अब दही ऊपर से डालने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। यहाँ पे अब सारे राइस हम एक साथ नहीं ऐड करने हैं, थोड़े राइस ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें अचार की जो लेयर है वो लगा लेंगे। तो राइस को अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पे राइस को अच्छे से फैला लिया है मैंने। अब हम इसमें पुदीना पत्ती ऐड कर लेंगे। पुदीना पत्ती को हाथ से तोड़ के डालेंगे। तो पुदीना पत्ती ऐड करने के बाद में थोड़ी सी प्याज की लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्राइड ऑनियन ऐड कर देंगे यहाँ पे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे अचार। हमने जो हरी मिर्च का अचार ले रखा था वो ऐड कर देंगे यहीं पे। और अब हम इसकी लेयर लगाएंगे सेकेंड राइस की। तो राइस ऐड कर देंगे यहाँ पे और इसे भी अच्छे से फैला देंगे। राइस को फैलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे वापस से फ्राइड ऑनियन की लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा पुदीना पत्ती डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। जैसे कि मैंने आपको बताया था देसी घी की टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने जो फूड कलर लिया था उसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये फूड कलर यहाँ पर डाल देंगे। और अब हमें इसे ढककर कम से कम 20 से 25 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है ताकि चिकन जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए और हमारी जो बिरयानी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये देखिए अब 10 से 15 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटा देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही लजीज बिरयानी बनकर तैयार है। अभी हम इसे सर्विंग डिश पे निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही लजीज बिरयानी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।